हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे आज प्रीपोजिशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रीपोजिशन है क्या, है ना। तो प्रीपोजिशन को हम अगर इसको अलग अलग तोड़ें तो हम ये कह सकते हैं ना, प्री प्लस पोजीशन, प्री प्लस पोजीशन इज इक्वल टू प्रीपोजिशन। होगा कि नहीं होगा? प्री प्लस पोजीशन इज इक्वल टू प्रीपोजिशन। अब देखो, प्री मीन्स पहले और पोजीशन मीन्स होता है संबंध, है ना, या स्थिति, संबंध स्थापित करना या स्थिति प्रकट करे। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो यहां से परिभाषा बोलेंगे तो बोलेंगे जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर, जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर संबंध स्थापित करता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे नाउन या प्रोनाउन से पहले। तो जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर संबंध स्थापित करता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। समझ में आ गया ना। तो ये था तुम्हारा प्रीपोजिशन का डिफिनेशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है? संबंध सूचक अवयव। ठीक है, इसका अर्थ होता है, डिफिनेशन क्या होगी? तो प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स होता है संबंध स्थापित करना या स्थिति प्रकट करना। किससे पहले आकर के? नाउन या प्रोनाउन। तो बोलेंगे जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर संबंध स्थापित कर देता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। some important preposition। ठीक है, अब उसी में देख लीजिए कुछ, जैसे आपका आता है विद, और थोड़ा सा इधर से लिखते हैं विद, बाय, फॉर नहीं, और अलग अलग करते हैं, फ्रॉम, टू, सिंस, फॉर। ये आपके प्रीपोजिशन है। कौन कौन से हैं? विद, बाय, फ्रॉम, है ना, टू, सिंस, फॉर। कोई दिक्कत हो जाएगा ना। चलिए अब देखो, इनका जो मतलब होता है, इनका सबका मतलब होता है से। क्या होता है? से। विद का भी मतलब होता है से, कहीं ना कहीं से इसका मतलब क्या होगा? से। बाय का भी से, फ्रॉम से, टू से, सिंस, फॉर से, इन सब का मतलब से होता है। अब इनका यूज देखते हैं, है ना। तो विद का यूज कहां करेंगे? तो लिखेंगे हथियार या औजार के लिए, हथियार या औजार के लिए, या हथियार या औजार, हथियार या औजार का कोई, बोलेंगे कोई वस्तु हथियार या औजार का काम करे, कोई वस्तु हथियार या औजार का काम करे। ठीक है, या इसका प्रयोग करते हैं हम लोग पैसिव वॉइस में, लगाते हैं ना। विद का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं? बोलेंगे विद का प्रयोग हथियार या औजार के लिए करते हैं, या कोई वस्तु हथियार या औजार का काम करे, क्यों, और या फिर पैसिव वॉइस में करेंगे। क्लियर? अब दूसरा आता है बाय। बाय का प्रयोग कहां करेंगे? तो बाय का प्रयोग करेंगे हम लोग यात्रा के लिए, यात्रा के लिए,
या फ्यूचर टेंस के टाइम से पूर्व, टाइम से पूर्व मतलब फ्यूचर टेंस कोई लिखा है, उसमें अगर समय आया है तो उस समय से पहले हमको बाई लगा देना है। और आप लोग बाई का प्रयोग कहां पढ़े हो? पैसिव वॉइस में, तो बाई का प्रयोग पैसिव वॉइस में भी करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में आपका आता है फ्रॉम। तो फ्रॉम का यूज कहां करेंगे? तो बोलेंगे अलग होने के लिए। कहां? अलग होने के लिए। या बीमारी से पीड़ित हो व्यक्ति, तो लिखेंगे बीमारी से पूर्व। बीमारी से पूर्व, याद रखना व्यक्ति बीमारी से मरा ना हो, पीड़ित होना चाहिए, तो हम बीमारी से पूर्व फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। अलग होने के लिए, बीमारी से पूर्व। टू का प्रयोग अलग हुए हो तो मिलना भी, मिले भी होगे कहीं पे, तो लिखेंगे मिलने के लिए। मिलने के लिए। ठीक है, अब उसके बाद में सिंस या फार। तो सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, इन दोनों का प्रयोग करेंगे हम लोग, लिखेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय से पूर्व। ठीक है, प्रेजेंट मतलब सबके अलग अलग जोड़ के देख लो, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अगर ये है और इसमें जो समय दिया होता है उस समय से पूर्व हमको सिंस या फार का प्रयोग करना है। ठीक है, अब देखो सिंस जो होता है इसका प्रयोग करते हैं निश्चित समय के लिए, डेफिनेट टाइम जो होता है। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे निश्चित समय के लिए। और फार का प्रयोग हम लोग करेंगे अनिश्चित समय के लिए। फार का प्रयोग करेंगे अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए हो जाएगा। चलिए एक बार जल्दी से देखते हैं। विद, बाई, फ्रॉम, टू, सिंस, फार, सबका मतलब क्या होता है? से। क्या होता है? से होता है। अब विद का प्रयोग कहां करेंगे? तो बोलेंगे विद का प्रयोग हथियार या औजार के लिए करते हैं, या कोई वस्तु हथियार या औजार का काम करे, या पैसिव वॉइस में। अब दूसरा आता है बाई। बाई का प्रयोग कहां करेंगे? यात्रा के लिए या फ्यूचर टेंस के लिए, जो फ्यूचर टेंस में जो समय होता है उससे पूर्व हम बाई का प्रयोग करेंगे, या पैसिव वॉइस में। तीसरा आता है आपका फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग कहां करेंगे? अलग होने के लिए या बीमारी से पूर्व। दूसरा आता है फिर टू, मिलने के लिए। किसके लिए? मिलने के लिए। आता है सिंस या फार। तो सिंस या फार का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसके समय से पूर्व, उसमें जो समय आएगा उस समय से पूर्व हमको सिंस या फार का प्रयोग करना है। आ जाएगा ना? चलिए अब देखो सिंस या फार जो होता है, तो सिंस का प्रयोग हम लोग कब करेंगे? तो यदि जो समय आया अगर वो निश्चित समय है तो हम सिंस लगाएंगे, और अगर अनिश्चित समय है तो वहां पे हम क्या लगाएंगे? फार का प्रयोग करेंगे। निश्चित है तो सिंस, अनिश्चित है तो फार का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? आ जाएगा ना? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं। ये कुछ सेंटेंस हैं, चलिए हम लोग इनको देखते हैं कैसे हमें प्रीपोजिशन भरना है। ठीक है, तो प्रीपोजिशन भरने से पहले हम एक चीज आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लेना कि जहां कहीं भी आपको प्रीपोजिशन भरना हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको यहां पे प्रीपोजिशन भरना है, तो एक बार क्या देखना है? आगे चेक करना है और एक बार पीछे चेक करना है। मतलब यहां पे क्या है और यहां पे क्या है, तब यहां पे आपको प्रीपोजिशन भरना है। ठीक है, प्रीपोजिशन भरने से पहले हमको क्या करना है? एक बार आगे देखना है और एक बार पीछे देखना है, जहां पे प्रीपोजिशन हमको भरना है। ठीक है, अब देखो जरा, यहां पे हमें प्रीपोजिशन भरना है, तो हमने क्या कहा? एक बार इस तरफ से देख लो और एक बार इस तरफ से देख लो, दोनों तरफ से देखना है ना, और फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या भरना है। अगर आगे से मिल जाए तो आगे से ले लो,
और अगर पीछे से मिल जाए तो पीछे से ले लो। समझ पा रहे हो ना? क्या? पहचान। ठीक है, अब यहां पे देखिए आगे क्या है आपका? फॉट। ये जो फाइट का सेकंड फॉर्म लिखा है कि नहीं लिखा? अब फाइट का सेकंड फॉर्म फाट है। फाइट मींस क्या होता है? लड़ना। लड़ते काहे से हो? हथियार या औजार से। अब यहां पे क्लियर हो गया ना कि हथियार या औजार की बात की जा रही है, और हथियार या औजार के लिए हम लोग काय का प्रयोग करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विद का प्रयोग करते हैं। तो यहां पे आपका क्या भर जाएगा? विद भर जाएगा। ठीक, आया समझ में? अब दूसरा देखो, ही विल रिटर्न होम। हमने क्या कहा? एक बार आगे से एक बार पीछे से, है ना? आगे हमने देखा कि फ्यूचर टेंस लिखा हुआ है तुम्हारा, और बाद में देखा समय आया है। तो हमने कहा था कि फ्यूचर टेंस में अगर कोई समय आता है तो उस समय से पूर्व हमको बाई का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ का आपका ये जो बाई है, यहाँ पे बाई लग जाएगा। लग जाएगा कि नहीं? बाई लग जाएगा। बोलो, कोई दिक्कत? अब इधर देखो, लिखा आई एम गोइंग टू दिल्ली ट्रेन। हमने कहा क्या? एक बार आगे से एक बार पीछे से, है ना? अब देखो आगे से तो हमें इतना पता चला कि वो दिल्ली जा रहा है। दिल्ली जाने का मतलब है यात्रा कर रहा है, और यात्रा के लिए काय का प्रयोग करते हैं? बाई का प्रयोग। किससे यात्रा कर रहा है? ट्रेन से। तो यहां पे लिखेंगे ट्रेन, सॉरी बाई लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे? बाई। भर जाएगा बाई। ठीक, अब उसके बाद अगला सेंटेंस लिखा सीता हैज बीन सफरिंग डॉट डॉट फीवर डॉट डॉट लास्ट नाइट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक, अब इधर देखो, सीता हैज बीन सफरिंग डॉट डॉट फीवर डॉट डॉट लास्ट नाइट। अब देखो जरा, कह रहा हमने यहां पे भरना है ना। हमने क्या कहा? एक बार आगे से एक बार पीछे से। तो यहां पे आगे देखा और एक बार पीछे देखा। आगे से क्या है? कुछ अभी नहीं क्लियर हो रहा है ना? फिलहाल सफर आ गया है तो समझ जाना चाहिए कि फ्राम आने वाला है। लेकिन देखो ये बीमारी आ गई कि नहीं? अब बीमारी के लिए कौन सा प्रीपोजिशन? बोलो, फ्राम। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा फ्राम। ठीक, अब इधर भरना है ना, तो इधर से एक बार देखो और एक इधर को देखो। तो इधर से तो अभी हम भर चुके हैं। अब लास्ट नाइट एक हमारा क्या है? टाइम है। और देखो बेटा ये कौन सा टेंस लिखा हुआ है? ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। किसका? प्रेजेंट का। और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम लोग सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। तो लास्ट नाइट के लिए क्या लगेगा? सिंस। तो यहां पे भर जाएगा आपका सिंस। भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? कोई दिक्कत? चलिए अब अगला देखिए, इट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर डॉट डॉट अबाउट अ वीक। एक बार आगे से देख लो, एक बार पीछे से देख लो, जिससे मिल जाए उससे हमको भर लेना है। ठीक है, अब यहां पे देखिए फीवर बीमारी से पूर्व में लगाना चाहिए, तो इधर लगा है। अब इधर देख लो, ये आपका क्या है? टाइम आया है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम के लिए क्या लगेगा? अब देखो सिंस या फार, इन दोनों में से कोई एक लगेगा। सिंस लगता है निश्चित के लिए, फार लगता है अनिश्चित के लिए। लगता है कि नहीं लगता है? अब यहां पे ये बताओ, अबाउट अ वीक जो लिखा है, निश्चित या अनिश्चित? बोलो बोलो बोलो, अनिश्चित है ना? तो यहां पे क्या लगेगा? फॉर। तो यहां पे भरेंगे हम लोग फॉर। आया समझ में? ठीक, अगले लिखा ही स्टडीज डॉट डॉट 8 PM टू 10 PM। अब यहां पे भरना है, तो एक बार इस तरफ से चेक कर लो और एक बार इस तरफ से चेक कर लो, और बीच में जो आएगा भर लेंगे। तो यहां पे देखो समय आया है, और गौर से देखो 8 बजे से 10 बजे की बात कर रहा है। तो जब बेटा 8 बजा होगा और उसके बाद जब 10 बजा होगा, तो 8 को छोड़ा होगा ना। देखिए घड़ी, ये आपकी मान लीजिए घड़ी है। अभी मान लीजिए कि ऐसे मान लीजिए यहां पे आपका अभी 8 बजा है, अभी 10 बजा है अगर यहां पे आके, तो इसका मतलब है यहां से जब ये सुई गई होगी, है ना, इसका मतलब क्या? 8 को छोड़ा है तब तो 9 में गई है, तो और फिर 10 में गई है, तो छोड़ ही रही है, मतलब अलग हो रहा है। और अलग होने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन अभी हमने बताया? बोलो, फ्रॉम। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? फ्रॉम प्रीपोजिशन भरा जाएगा। आया समझ में? तो अलग होने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हथियार या औजार के लिए विद का प्रयोग करते हैं। इधर देखो, ठीक। अब बाई का प्रयोग कहां करते हैं? यात्रा के लिए करते हैं, या कहां करते हैं? फ्यूचर टेंस में यदि कोई टाइम आया तो उससे पूर्व लगाते हैं। क्लियर? ये देखो लगा है। फिर यात्रा के लिए देखो ये लगा है कि नहीं लगा? यात्रा ही तो कर रहा है। फिर उसके बाद आता है फ्रॉम। फ्रॉम का प्रयोग करते हैं हम लोग अलग होने के लिए, या बीमारी से
पूर्व करते हैं। तो देखो यहां पे बीमारी से पूर्व लगा है, अलग होने के लिए ये देखो लगा है नीचे, अलग हो रहा है ना। अब उसके बाद तुम्हारा सिंस या फार का प्रयोग कहां करते हैं, तो हमने बताया था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये देखो बीन जो लग जाता है ये पहचान बताती है आपकी, और प्लस V4 देखो लगा है ना, जिसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और वहां पे हम समय यदि आया है तो सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए और भी कुछ सेंटेंस देखते हैं आगे नियम के अनुसार। हो गया ना। चलिए अब आगे कुछ प्रीपोजिशन देखते हैं और फिर उसकी एक कुछ प्रैक्टिस के रूप में सेंटेंस देखेंगे। तो प्रीपोजिशन भरने का तरीका क्या बताया हमने, कि जब भी प्रीपोजिशन भरना हो तो एक बार आगे से देखना और एक बार पीछे से देखना। ठीक है, देख लोगे ना, ठीक, चलो अनुभव है। अब आता है आपका प्रीपोजिशन ऑन, अपॉन और एट। ऑन, अपॉन, एट, ठीक, इन सबका मतलब होता है कहीं ना कहीं से पर। ठीक, क्या होता है, पर होता है। ठीक है, अपान का भी मतलब पर या के ऊपर, ऑन जो होता है पर या के ऊपर होता है। अब इनका यूज देखिए, तो हम देखेंगे सबसे पहले यूज किसका, ऑन का। ये आपकी कोई वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु में कोई दूसरी वस्तु क्या करे, पूर्णतया टच करे। एक वस्तु को कोई दूसरी वस्तु पूर्णतया क्या करे, टच करे। टच करने का मतलब बोले तो कुछ इस प्रकार, ऐसे, है ना। एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को पूर्णतया टच करे, है ना, तो वहां पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। यहां पे लिखेंगे 100% टच। ठीक है, टच, क्लियर। अब देखो अपान का प्रयोग कहां करेंगे हम लोग, तो अपान का यूज देखेंगे, ये कोई आपकी वस्तु है, और इस वस्तु में कोई दूसरी वस्तु, इस वस्तु में कोई दूसरी वस्तु यहां से क्या करे, उछल करके टच करे। कैसे टच करे, उछल कर टच करे अगर, तो फिर आपको क्या लगाना है, अपान लगाना है। अगर एक वस्तु पर कोई दूसरी वस्तु उछल के, कुछ ये अगर उछल करके टच कर रही है तो फिर आप समझ जाना कि वहां पे अपान लग रहा है ना। देखे हो ना, उछल के टच करना, है ना, वही। अब आता है आपका एट। एट का प्रयोग कहां करेंगे, तो एट का यूज हम लोग करेंगे, लिखेंगे नो टच। टच नहीं होना चाहिए, ठीक है, 50-50 का मामला रहता है। ठीक है, टच नहीं, महसूस करिए केवल बस कि हाँ मैंने टच किया। ठीक है, तो ऑन का प्रयोग कहां करते हैं, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को पूर्णतया क्या करे, टच करे, मतलब 100% टच। अगर टच करता है तो वहां पे ऑन का प्रयोग करेंगे। और अपान का प्रयोग क्या करेंगे, किसी कोई वस्तु है, उस वस्तु में कोई दूसरी वस्तु उछल करके टच करे ऐसे। ठीक है, तो वहां पे आपका क्या लग जाएगा, अपान लग जाएगा। अब एट क्या होता है, नो टच। ठीक है, टच नहीं होना चाहिए। आया समझ में। स्कूल में अगर कोई पूछे कि बताओ ऑन और अपान क्या है, तो कुछ नहीं करना, बस ऐसे करना, सर ये ऑन है, अपान है। समझ में आ रहा है ना। तो ये तुम्हारा ऑन अपान, भूलोगे नहीं। बताओ ऑन ऑन, तो बताओ ये ऑन अपान, समझ पा रहे हैं ना, उछल के टच हो रहा है ना, तो अपान आ रहा है समझ में। ठीक, तो यहां पे ऑन का प्रयोग कहां करेंगे, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को पूर्णतया टच करे। ठीक है, और अपान एक वस्तु को कोई दूसरी वस्तु उछल करके टच करे। एट नो टच, टच नहीं, मतलब बोली भाव होना चाहिए केवल, बस। समझ पा रहे हो ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं कुछ प्रीपोजिशन। हो गया, आगे देखो।
अब आता है, हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इन, इनटू एंड इन साइड। ठीक, यूज ऑफ इन, इनटू और इनसाइड। यूज ऑफ इन इनटू इनसाइड, मतलब कि इन, इनटू, इनसाइड ये कहां लगते हैं हम वो पढ़ेंगे। चलिए एक चित्र बनाते हैं हम लोग। ये मान लीजिए आपका रूम है। क्या है? रूम। ये आपका रूम है। रूम के अंदर भी एक दूसरा रूम है, तो उसको हम बोलेंगे इनसाइड। ठीक है, और इनसाइड का मतलब क्या होता है? के अंदर। क्या होता है? के अंदर। अब ये जो तुम्हारा है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये आपका क्या है? इन। ठीक, और ये जो बाहरी एरिया है ये वाला, ये और ये, अंदर और बाहर प्रवेश करना, अंदर से बाहर आना या बाहर से अंदर जाना, तो यहां पे आपका क्या लगेगा? इनटू लगेगा। ये इन है। समझ पा रहे हो? तो जैसे मान लीजिए कमरे में आप बैठे हो, तो कमरा जो है आपकी एक सीमा है, तो सीमा में रह करके कोई काम किया जाए तो वहां पे क्या होता है? इन का प्रयोग करते हैं। और जहां पे एक सीमा से किसी दूसरी सीमा के पास जाया जाए, तो मतलब प्रवेश किया जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा? इनटू। ठीक है, इसी को अवस्था परिवर्तन भी कहते हैं। इनसाइड क्या है? इनसाइड मतलब जब के अंदर के भाव में हो, जैसे नहीं सुने होगे के अंदर क्या है, गाना सुने हो ना, ये वही है इनसाइड। कौन सा गाना है? आ रहा है ना माइंड में? ठीक, चलिए आने दो, अब आ जाओ इधर। अब हमने इसका नाम दिया WIFE, मीन्स क्या होता है? वाइफ, मतलब पत्नी। ठीक है, अब हम इसका नाम देंगे, क्या देंगे? GF। ठीक है, गर्लफ्रेंड, ना कि गोल्ड फ्लैग। समझ पा रहे हो ना? तो क्या है? गर्लफ्रेंड। अब देखो, इसको हमने नाम दिया है तो क्यों दिया है? अब जैसे मान लीजिए कि किसी की शादी जब हो जाती है ना, सब शादी जिसकी हो गई उससे पूछना, वो बताएगा आपको। बेचारा बंधुआ हो जाता है, बंध जाता है, बन जाता है कि नहीं? तो बंध जाना मतलब सीमा में रह जाना। ठीक है, बंध जाना, सीमा में रह जाना। और इसमें तो कोई सीमा नहीं होती ना, लड़का बड़ा दयालु टाइप का होता है। कोई लड़की बोली, क्या बात करते हो किसी ना? हम नहीं बात करते, हम खाली हैं, भी सिंगल हैं। इतना दयालु होता है, मतलब लाइन में लगाता जाएगा सबको, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। होता है कि नहीं होता? तो ये, इसमें कोई सीमा नहीं है, लेकिन इसमें क्या है? सीमा होती है। शादी हो गई, पूछ के, मतलब अगर वो कहते कि 6 बजे आना है, तो 6 बजे आना है। और नहीं तो फिर मान लो एक दोहा है, दे वर्षा दे बेलना दे फुकना दे चिमटा, ये वाला सिस्टम होगा फिर, है ना? तो ये सीमा है। तो इन बोलेंगे जहां पर सीमा में रह करके कार्य किया जाए, वहां पे हम इन का प्रयोग करेंगे। और जहां पर इसमें तो कोई सीमा नहीं होती ना, 2 4 6 10 बना लो, होता है ना? बनाते होगे। ठीक वही है। तो क्या बोलेंगे? एक सीमा से किसी दूसरी सीमा में, देखो है ना, एक सीमा है भी तुम्हारे पास और दूसरी भी सीमा को लभरिया रहे हो ना, तो एक सीमा से किसी दूसरी सीमा में प्रवेश करना इनटू होता है। समझ पा रहे हो? और इनसाइड तो समझ में आ ही गया होगा कि अंदर क्या है, तो वो इनसाइड लग जाएगा। देखो कमरे के अंदर, तो के अंदर के भाव में हमको इनसाइड का प्रयोग करना है। समझ पा रहे हो ना? तो यहां पे लिखना चाहते हो तो लिख लीजिएगा कि इन का प्रयोग करेंगे, बोलेंगे सीमा में रहकर, सीमा में रहकर कार्य करना। ठीक, इनटू क्या है? बोलेंगे एक सीमा से दूसरी सीमा में प्रवेश करना, दूसरी सीमा में प्रवेश करना या अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। फिर उसके बाद में इनसाइड भाव के अनुसार लग जाएगा आपका के अंदर क्या है, हो जाएगा। आया समझ में? इनका प्रयोग कहां करते हैं? इन क्या है? एक वाइफ का नाम दिया हमने। वाइफ मतलब जब शादी हो जाती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है?
बंध जाता है, अर्थात सीमा में रह करके कार्य करता है ना। तो सीमा में रह करके कार्य करना, इन सीमा के बाहर, एक सीमा से दूसरी सीमा में प्रवेश करना या अवस्था परिवर्तन को हम इनटू कहते हैं। वहां पे हम इनटू का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया ना। इसका भी, इस चित्र का स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे देखते हैं। हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम सबका हम लोग प्रैक्टिस में देखेंगे कुछ सेंटेंस, बस अभी देखते जाओ कि हम लोग कहां प्रयोग करते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूज ऑफ, यूज ऑफ एबव एंड ओवर, यूज ऑफ एबव एंड ओवर, मतलब एबव और ओवर का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक, चलो इसको देखते हैं। तो एबव और ओवर, इन दोनों का मतलब होता है के ऊपर। क्या होता है? के ऊपर। अब हम इनका प्रयोग देखते हैं। ये क्या है? क्या है? छाता है। ठीक है, तो या अगर छाता वाली अगर कोई बात है, जैसे अगर भाव है, तो एबव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एबव। और शेष के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर छाता वाली बात हो रही, मतलब नहीं समझे इसका। छाता का काम क्या, छाता का क्या क्या काम होता है? ढकना। क्या होता है? ढकना। जिस चीज से अगर हम ढक जाएं और वहां उसके ऊपर का अर्थ अगर दे रहा है, तो वहां पे हम एबव का प्रयोग करेंगे। अगर ढक नहीं रहे और फिर के ऊपर लिखा हुआ है, तो वहां पे हम ओवर का प्रयोग करेंगे। समझ पा रहे हो? जैसे हम बोल दें मेरे छत के ऊपर पंखा है, मेरे छत के ऊपर, सॉरी मेरे सर के ऊपर पंखा है। ठीक है, तो सर के ऊपर पंखा, तो पंखा से क्या हम ढक गए क्या? बोलो, पंखा से ढक तो सकते नहीं हम। और जब पंखा से ढक नहीं सकते तो बताओ ढकने का काम कौन कर रहा है? एबव। और बिना ढकने का काम ओवर। तो यहां पे क्या लगेगा? ओवर लगेगा। समझ पा रहे हो ना? बोल दें सर के ऊपर छत है, सर के ऊपर छत है, तो छत से हम लोग ढकते हैं कि नहीं ढकते हैं? ढक जाते हैं। और ढकने का मतलब है एबव। तो के ऊपर का मतलब समझ में आ गया ना। अगर के ऊपर है तो एबव भी हो सकता है और ओवर भी हो सकता है। अगर छाता के भाव में है, मतलब जैसे छाता का काम होता है, अगर वो वस्तु अगर वही काम कर रही है तो हम एबव लगाएंगे। और अगर ये काम ऐसा नहीं कर रहा है छाता का, तो भी हम शेष के लिए क्या करेंगे? ओवर का प्रयोग करेंगे। समझ पा रहे हो ना? आगे देखिए, यूज ऑफ बिटवीन एंड एमंग, यूज ऑफ बिटवीन एंड एमंग। ठीक, अब इनमें अंतर देखिए क्या होता है। तो बिटवीन और एमंग, इन दोनों का मतलब होता है के बीच में। क्या होता है? के बीच में या बीच में, ये कह सकते हैं। लेकिन अंतर क्या है इसमें? हम कैसे जानेंगे कि बिटवीन का प्रयोग करेंगे और एमंग का प्रयोग करेंगे? तो याद रखना, बिटवीन का प्रयोग करेंगे दो व्यक्ति या वस्तु के लिए। दो व्यक्ति या वस्तु के बीच की बात हो, अगर दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच की बात है, तो वहां पे हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। और एमंग का प्रयोग कब करेंगे? तो बोलेंगे जब दो से अधिक, प्लस लग गया ना, जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच की बात है, तो वहां पे हम एमंग का प्रयोग करेंगे। समझ पा रहे हो ना? बिटवीन का प्रयोग कब करेंगे? जब दो व्यक्ति या वस्तु के बीच की बात हो रही है। और एमंग का प्रयोग कब करेंगे? जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बीच की बात की जा रही हो। समझ पा रहे हो ना? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे देखते हैं। हो गया? चलिए
अब आता है आपका कुछ एक्स्ट्रा में, देख लीजिएगा। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। चित्र से समझ में आ रहा होगा कि क्या बनने वाला है। जो पतली सुई है वो आपकी सेकंड की है, जो छोटी है वो मिनट, और ये जो मोटी और बड़ी है वो, सॉरी, जो छोटी है वो घंटे वाली है, और ये जो मोटी और आपकी बड़ी लंबी है वो आपकी मिनट वाली है। ये आपकी घड़ी है। इसको क्या है, देखिए कि पता चल रहा होगा कि ये आपका क्या है, वॉच है। अब आगे देखते हैं। बस चित्र से आपको बस समझना है और भूलोगे नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ऐसे। ये क्या है, समझ में आ गया होगा, ये कैलेंडर है। क्या है, कैलेंडर है ना। तो देखो, जहां पे घड़ी, घड़ी का काम क्या होता है, समय बताना। घड़ी का क्या काम होता है, समय बताना। हम घड़ी से सिर्फ समय देख सकते हैं। तो यहाँ पे याद है, जब घड़ी मतलब समय की जब बात की जाए घड़ी वाली, तो घड़ी की जब इशारा हो तो वहां पे हम ऐट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, ऐट का प्रयोग करेंगे। और कैलेंडर में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, तो कैलेंडर में हम लोग दिन, तारीख, महीना, सन देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो। तो यहां पे आपको क्या लगाना है, ऑन का प्रयोग करना है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए, अब एक बच रहा है आपका ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है, के दौरान। क्या होता है, के दौरान। ये थे आपके कुछ प्रीपोजिशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे जाने वाले थे। अब इनसे संबंधित हम लोग जितने भी हम लोग प्रीपोजिशन पढ़े, अब इनसे संबंधित हम लोग कुछ पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे। प्रैक्टिस के रूप में कुछ सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। ये हैं आपके कुछ प्रैक्टिस के रूप में जो हमने अभी प्रीपोजिशन पढ़े। अब उनके अनुसार हमको इसको भरना है। तो हमने प्रीपोजिशन भरने के लिए क्या बताया था, एक बार आगे से चेक करना और एक बार पीछे से चेक करना है, ठीक है। अब देखो, जंप्ड, उछला है ना, और उछलने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन है, देखो हमको आगे से ही पता चल गया, तो यहां पे भर देंगे अपॉन, ठीक। डाइड, ये प्रीपोजिशन आपका है एक्स्ट्रा में, इसको लिख लेना, ठीक है। ऑफ का प्रयोग मरने के लिए करते हैं। किसके लिए, मरने के लिए। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो वहां पे हम ऑफ प्रीपोजिशन लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। तो डाइड के लिए क्या लगेगा बेटा, ऑफ लग जाएगा यहां पे। क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद देखो, सोल्जर्स फॉट, लड़ाई की बात कर रहा है, और लड़ते किससे हैं हम लोग, हथियार या औजार से। और हथियार या औजार के लिए कौन सा प्रीपोजिशन है, विद। बस देखते जाओ, सब इजी। आज से प्रीपोजिशन भरने में दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। द बॉयज हैव बीन, देखो कौन सा टेंस आ गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय से पूर्व सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। अब 2 आवर्स जो है अनिश्चित है, फार लगेगा। क्या लगेगा, फार लगेगा। कोई दिक्कत, ठीक। सफरिंग फ्रॉम फीवर, देखो बीमारी आ गई, और बीमारी के लिए भी हमने क्या बताया था, फ्रॉम बताया था। कोई दिक्कत। अब आगे लिखा द सन सेट द वेस्ट, देखो अस्त हो रहा है, अस्त होने की उसकी सीमा है, सीमा है ना, और सीमा के लिए क्या लगाएंगे, इन।
हो जाएगा ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। और फिर इनके बाद हम लोग देखते हैं कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि जो क्रियाएं होती है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है कि नहीं इनके साथ यही लगेगा, वो हम लोग देखते हैं अभी। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे देखते हैं। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, हमने पहले से लिख लिया है, आपका समय ज़्यादा लेते हैं ऐसे। देखिए कुछ वर्ब हैं जैसे सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लीज्ड, अलार्म्ड, लाफ। ये अगर क्रियाएं तुमको मिल जाए, अगर ये वर्ब्स देखने को कहीं पे भी मिल जाएं, तो उसके बाद आपको एट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एट का प्रयोग करना है। ऐसी जैसे नो, ऑब्लाइज, लिसन, इनके बाद हमें टू का प्रयोग करना है। ठीक, फिर आता है प्लीज, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड, लाइंड, इनके बाद हमको विद का प्रयोग करना है। कंटेन्ड, इंटरेस्टेड, इनके बाद हमें इन का प्रयोग करना है। तो इन्हें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगर फिक्स से पूछेगा तो इतने से ही तुम्हारा काम हो जाएगा, इतने से ही पेपर में पूछा जाएगा। अब देखिए प्रैक्टिस में जैसे कुछ सेंटेंस लिखे हमने। पहला लिखा आई एम इंटरेस्टेड, क्या आया है देखो, इंटरेस्टेड, और इंटरेस्टेड देखो इसमें आ रहा है तो क्या लगेगा? इन, तो यहां पे हम भर देंगे इन। आया समझ में? फिर देखो लिखा है प्लीज्ड, क्या आया है? फिर आपको यहां पे वर्ब देखना है केवल, प्लीज्ड देखो आ गया, और प्लीज्ड के लिए क्या लगेगा? विद, तो यहां पे हम भर देंगे विद। कोई दिक्कत? बोलो आगे देखो आई एम शैल बी ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज्ड आया है, ऑब्लाइज्ड देखो ये लगा हुआ है, और ऑब्लाइज्ड के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आता है? टू, तो यहां पे हम लोग भर देंगे टू। फिर आपका लिखा है सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड के साथ में देखो तुम्हारा ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है? और इसके साथ में क्या लगेगा? एट, तो यहां पे हम लोग भर देंगे एट। तो ये आज का आपका टॉपिक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट था, तो वो आपका ये था प्रीपोजिशन। तो हमने सारे प्रीपोजिशन बता दिए। आप लोग प्रैक्टिस करना, जो ना आए कमेंट करना, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, टॉपिक देखने के लिए ग्रामर के, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।